बरामदत में डबल डिजिट इजाफे पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रुपए की कदर में इस्तेकाम, पॉलिसी रेट में खातिर खा कमी के हवाले से जो फैक्ट्स फिगर्स हैं आपके सामने हैं। सर साहब आपने जिक्र किया कि इस वक्त पॉलिसी रेट 11% पे है, एंड आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल कि ये जो पॉलिसी रेट और जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है ये इज़ वेरी मच द परव्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। वेरी केयरफुल कि ये जो पॉलिसी रेट और जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है ये इज़ वेरी मच द परव्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हैविंग सेड दैट, मेरा अपना व्यू ये है और अपना पर्सनल व्यू यहाँ दे रहा हूँ कि जहाँ इस वक्त अफरात ज़र है, whether it's average inflation, whether it's core inflation, I do think there is room to do more in terms of policy rate, and I'm very hopeful, inshallah, that during the course of this calendar year, we will see movement on the policy rate going south. मुझे ये भी खुशी है कि मुकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है और SME कर्ज़ों में, और ये फैक्ट्स हैं, कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ है। Should it be even higher? The answer is yes. But 41% is not a small or insignificant number. ज़राई कर्ज़े जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्ज़ों में 38% इजाफा हुआ है। एंड आई डू थिंक इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट में और हुकूमत में एक फिस्कल डिसिप्लिन आएगा, और जब फिस्कल डिसिप्लिन आएगा हमारी बोरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, तो ज़ाहिरी बात है जो बैंक हैं और बाकी जो माशी इदारे हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे। हमने पिछले साल में 1 ट्रिलियन रुपए का डेट जो है वो वापस बाय बैक किया है। 1 ट्रिलियन से हमारी डेट सर्विसिंग नीचे गई है और इंशाल्लाह इस फिस्कल ईयर में भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा डेट सर्विसिंग हमारी नीचे जाएगी। इसका मकसद सिर्फ ये है, और ये मैं अभी 2-2.5 हफ्ते पहले गवर्नर स्टेट बैंक और जो बैंकों के सदूर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग थी कराची में, और उनको मैंने यही कहा है कि हम अपना जो वी आर गेटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर विच इज़ द फेडरल गवर्नमेंट, एंड देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब आप अपनी जो जितनी काविश है और कोशिश है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की तरफ लेकर जाएं, और इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि आगे इसमें नतीजे भी निकलेंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो आप हर रोज़ उसका देख रहे हैं, ये 60% ग्रोथ हुई है। ये खुरम शहाद साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये कल की फिगर है। सो होपफुली इट विल कंटिन्यू टू मूव फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि, और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी SACP के जो चीफ हैं उनसे भी बात होती रहती है कि इसमें एक जो बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है और अच्छी चेंज आ रही है कि नए सरमायाकारों में की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इट्स नॉट द सेम पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर। There are more than 70,000 more, 65,000 new investors which have come in into the stock exchange over the last 1 year. और कंपनी रजिस्ट्रेशन की सालाना सतह 2.5 लाख से ऊपर जा चुकी है। इसके अलावा मुल्क में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल जारी है। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ है, ताकि हम जो एक्सपोर्ट लेड की जो हम बात करते हैं, हम जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट हम कैसे रिड्यूस करें, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो उससे मुफीद होकर उससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ जाए। वफाकी हुकूमत में जो 43 वजारतें हैं और 400 से ज़ायद महकमात हैं, राइट साइजिंग का अमल उसका जारी है। आई चेयर दैट राइट साइजिंग कमेटी एज वेल। जो पेंशन निज़ाम में शरारती मॉडल नाफिज हुआ है, we have gone for our civil government employees and colleagues from defined benefit to defined contribution. तो उसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि जो पेंशन की अनफंडेड लाइबिलिटी है उसकी वो हमने ब्लीडिंग रोकी है। स्टॉक इज स्टिल देयर बट वी स्टिल नीड टू डू मोर ऑन दैट साइड। और कल मैंने सेनेट में भी ये कहा है कि जो सरकारी इदारों की निजकारी है इंशाल्लाह इस साल तेज़ी से बढ़ेगी। तवानाई के शोबे में और इंतज़ामी इस्लाहत से जो नुकसानात कम हुए हैं, हम इंशाल्लाह उसमें भी उसकी वजह से जो सोशल सेक्टर्स हैं, जो एजुकेशन हेल्थ है, उसकी तरफ हम इसको और
جو فنڈز کو لے جا سکیں گے. بجلی کے نرخ میں کمی, اور اس میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ویس لغاری صاحب اور ان کی ٹیم اینڈ دا ٹاسک فورس جتنی انہوں نے محنت کی ہے کہ معاہدوں کی ازسر نو ترتیب سے جو اربوں کی بچت ہوئی ہے, انشاءاللہ یو ول سی دیٹ in terms of filtering down, in terms of the reduction in the energy costs as we go forward. FBR کی بہت بات ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی اور یہ پوری ٹرانسفارمیشن اس وقت جاری ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کئی اور فورمز بھی کی ہے, کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ پرائم منسٹر خود دیکھ رہے ہیں. He holds a weekly meeting on the FBR transformation, کہ یہ جو تینوں میں نے ابھی بات کی ہے کہ یہ ہم کس طرح اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, شفافیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہراسمنٹ جا کے ہے جو چیمبرز کا بھی ایک ایشو رہا ہے کہ اس کو روکا جائے, تو اس پہ ایک کام جاری ہے. زرعی آمدنی کو ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا ہے, اور اب تنخواہ دار طبقے, کارپوریٹس اور تعمیراتی شعبے کو, اور میں آپ نے بھی صدر صاحب یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو دقتیں ہیں اس میں انرجی کاسٹ ہے, اس میں فائنینسنگ کاسٹ ہے, اس میں ٹیکسیشن ہے. I think on the financing cost we have moved in the right direction. On the energy side we are beginning to move in the right direction. And on the taxation side جو fiscal space ہمارے پاس available تھی, جو کچھ ہمارے سے ہو سکا اس بجٹ میں, but I am very clear in terms of direction of travel. ٹیکسیشن جو ہے ہمیں ایک ریجنلی کمپیٹیٹیو لیول پہ ہمیں لے کر آنی ہے, لیکن اس کے لیے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی. ون از دا ایکسپینشن آف دا ٹیکس نیٹ. یہ ہم مینوفیکچرنگ پہ اور جو سیلری کلاس ہے اس پہ ہم مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے. اینڈ دیئر فور دا ایکسپینڈنگ آف آل دوز سیگمنٹس آف دا سوسائٹی اینڈ بزنسز which contribute very handsomely to the GDP but are not contributing to the exchequer, اس میں ہمیں ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ we are on our way on that side as well. اور جہاں جہاں پھر جو ٹیکس میں جہاں جو لوپ ہولز ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے. خواتین و حضرات, جو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی کامیابی ہیں